हाँ जी बाबू जी। बोलूं? जी। पंडित जी इस कविता में यूं समझाना चाहते हैं, यूं दिखाना चाहते हैं, यूं दर्शाना चाहते हैं कि तेरी ये आँख खुल रहेगी ना, इतने तो तू लुट जाएगा। बड़ी गजब की बातें हैं। मनमूर्ख, जब तेरी आँख खुलेगी, क्योंकि सारा खेल मन का है। एक खासियत ये भी है कि जीव भाव में आए पास है। जैसे वो पहले की कविता थी, पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन आया, शुभ कर्म करने या मिली मनुष्य की काया। जी। तो पूरा तपस्वी जो है ना, ईश्वर भाव में है। जीव भाव में अल्पज्य हो जाए है, यानी कुछ सामर्थ्य ना रहती कुछ भी करने की, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं। जी। जीव हो जैसे परवश, परवश जीव समय बस भगवंता, जीव अनेक एक शरीकन था। ये रामायण की चौपाई है। जी। परवश हो जाता है, अपने बस में अपनी सामर्थ्य में रहता नहीं। ईश्वर भाव में, क्योंकि जीव है विद्या में जी। और ईश्वर है विद्या में। आत्मा से ईश्वर बनता है जब विद्या में आ जाता है। ये संसार की 4 विद्याएं हैं, ब्रह्म विद्या, देव विद्या और यक्ष विद्या, और संसार की जो ये हम जो कार्य करा, हाँ, एक यह संसार की विद्या। तो यह विद्या जो है ना, मिथ्या हो जाती है जी। किसे भाव में, किसे सामर्थ्य में नहीं रहती जी। जीव भाव में आए पाछे, इस जीव का ईश्वर भाव में रहे जब तपस्वी हो से, तपस्या जब कर सकता है और जब शुभ कर्म कर सकता है। क्योंकि पंडित जी ने बतावन में घाट निकाली। जी। एक एक बात पंडित जी ने वो बता रखी है जो लोगों की समझ में आ जाना, जब समझ में आ जाना तब न्यारे के बारे न्यारे के हो जा। जब हुक्म मिला, तब हुक्म मिला जा पश्चिम देश में फिरिया, और नो निधि वह विधि तू पारा बन के चरिया। यानी पारे की तरह किसी के साथ संबंध मत जोड़े, न्यारा रहे। और प्रथम जागृत का ज्ञान, जिसने जागृत का ज्ञान नहीं अपने आप में क्यों हूं, ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला, वो कर भी कहेगा। प्रथम जागृत का ज्ञान फिर ससोपति तुरिया। एक ये खासियत होती है भाइया, जब तक जागृत का ज्ञान नहीं होगा ना, जब तक ससोपति में नहीं आवे, और जब तक ससोपति में नहीं आओगा, जब तक तुरिया में नहीं जा। प्रथम जागृत का ज्ञान फिर ससोपति तुरिया, और तू अतीत बढ़ के, अतीत यानी ईश्वर भाव में, पंडित जी ने खोल के बताओ में कमी नहीं रखी। तू अतीत बढ़ के, फिर अतीत बढ़ के मिले परम पद पूरिया। भाई याद रखिए जो कुछ कहा बताया, और फिर चौथी कली में बताता है पंडित जी, बड़ी गजब की बातें हैं। लेके जन्म कदे कहे वचन न भूले, और लगते हवा मद मेर नशे में टूले। कर्मा का फांसा घड़ा अधम में धूले, और कर्मा का बंधन नहीं किसे से खुले। यो कर्म का जो बंधन है, यो किसी के बस का नहीं जी। क्योंकि कर्मा का अधीन हुए पाछे किसी और का अधीन हो जाता है।
और एक ये पंडित जी ने ये कविता जो करवाई ना, मन मूर्ख तेरी आँख खुले जी जब यह पूंजी शकल छली जागी, और भाई काल रूप की चाकी में तेरी जैन की दाल दली जागी। हाँ जी। वो यूं कहे कई भाई कि भाई जैन की दाल तो दली ही नहीं जाती। और जैन की तो दाल एक एक चने के 2 3 हो जाने, 4 हो जाने, घने हो जाने, या दाल 10 है। हाँ जी। इस जीव को ईश्वर भाव से, आत्मा से ईश्वर भाव में आया जी। और ईश्वर भाव से जीव भाव में आया। कितनी हो गई दाल ना हुई तो क्या हो गया? भाई इसका नाम तो दाल है। हाँ जी। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आई। मन मूर्ख जब आँख खुले तेरी पूंजी शकल छली जागी, जी। और काल रूप की चाकी में तेरी ज्ञान की दाल दली जागी। यानी ज्ञान क्या है? एक तो ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। जिसका ब्रह्मचर्य नहीं है वो कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है। और एक आयु, 5 प्राण जो मिलने हैं जी, वो उनका संग्रह जो है, ये पशु हैं प्राण। अब वैसे तो 8 हैं पर मुख्य 5 हैं जी। 5 का वर्णन है। मन मूर्ख जब आँख खुले तेरी पूंजी शकल छली जागी, और भाई काल रूप की चाकी में तेरी ज्ञान की दाल दली जागी। हाँ जी। देखो पंडित जी ने बताओ में घाट नहीं घाली। कंचनमय अर्थ सोरण का तू ज्ञान के घोड़े जोड़ चलिया, और पाप पुण्य 2 पहिया बना के, यह तो समझ में आ गई होगी भाई। ये शरीर जो है ना, अगर ब्रह्मचर्य रखा जाए, अगर 12 साल भी ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो भी ये शरीर जो है ना गिरेगा नहीं। फिर इसकी जब चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। कंचनमय अर्थ छोड़न का, ये वो कई कविता में बताओ ना, सोने चांदी लोहे की महल बनी, भाई बहुत लगी जन्माया। अरे भले मानसो लोहा तो तमोगुण है। चांदी और सोना यानी रजोगुण और सतोगुण से। आड़ सतोगुण का वर्णन है केवल। कंचनमय अर्थ छोड़न का जी। तू ज्ञान के घोड़े जोड़ चलिया, और पाप पुण्य 2 पहिया बना के, बस ये जीवन की गाड़ी है। इसको जीवन में यानी जीव भाव में आए पाछे पाप और पुण्य जी। पाप पुण्य 2 पहिया बना के बैठा रथ में दौड़ चलिया, और अहमता ममता 2 डंडी देखिए अज्ञान जुए की ठोड़ चलिया, और 3 ध्वजा शतरथ तम तू घर से भी नाता तोड़ चले। यानी घर नाम है, घर क्या तो नहीं, बहुत समझे घर क्या तो नाता तोड़ गया। अरे अपने आप से नाता तोड़ गया, घर से नाता तोड़ गया। हाँ जी बिल्कुल। जब तक अपने आप में मजबूर नहीं हो जाता, कुछ करने में सामर्थ्य रहता है, जब तक अपने आप से नाता रहे जी। और जब कम सामर्थ्य करने में ना रहा तब अपने घर से भी नाता टूट गया। 3 ध्वजा शतरथ तम तू घर से भी नाता तोड़ चले। और देखे पंडित जी ने ये बातें बहुत मर्मिक बताई।
बंधन 5, बंधन 5, प्राण संशय की, ये 5 है अविद्या की, यानी अज्ञान की वृत्ति है, धारणा है। अविद्या, अविद्या मतलब जीव भाव हो गया। अविद्या अस्मिता, अस्मिता में भाई चाहना, मतलब यो हो जाओ, यो हो जाएगा, यो करूंगा, वो करूंगा। अविद्या अस्मिता, राग और द्वेष, जो अपने अनुकूल दिखे उसने तो राग, और जो प्रतिकूल दिखे उसकी के लिए द्वेष। भाई दुश्मन दिखेगा। विद्या अस्मिता, राग द्वेष और अविनिवेश, ये 5 अज्ञान की वृत्ति हैं। और सबसे पहले इनकी रचना हुई थी जी। अविद्या अस्मिता, राग द्वेष, अविनिवेश। अविनिवेश कहते हैं जो हमने कुछ जो संसार दिखा है, शास्त्र और विद्वान लोग, ज्ञानी लोग तो यूं कहते हैं कि संसार केवल ईश्वर का स्वरूप है, कुछ भी नहीं है दूसरा। तो हमने दिखा प्रत्यक्ष। वो हमारा यार डॉक्टर, कल फोन आ गया था तो उन्हें बुझने लग गया जी कल्याण की बात बताओ न कोई। मैं भाई कल्याण की बात क्यों करे है? जब तक संसार सामर्थ्य दिखे है, जब तक इसकी दृष्टि में सृष्टि है, जब तक क्या मांगे? हाँ सही बात। क्या एक महीना मांगता उन बातों का दोहराई नहीं। बंधन 5 प्राण संशय की, यानी आड़स संशय खड़ा हो जाएगा। जब कुछ का कुछ दिखेगा जी तो संशय, यो संशय में हो जाएगा जी। भाई यो करूं वो करूं, यो बढ़िया, यो ठीक से, यो ठीक से। बंधन 5 प्राण संशय की, देखिए स्याही चिरा अंग मली जाएगी। और इस काल रूप की चाकी के मछली जैन की दाल दड़ी जाएगी जी। इतना दड़ा जागा, पंडित जी ने गजब कर रखा भाई। हे कृष्ण हरी सुनो अर्ज मेरी, इसी में हेर फेरी, नीचे ऊंचे से डारे। अरे भले मानस, जब यो मनुष्य शरीर मिल लिया, सबसे ऊंचा, सबसे कीमती, सबसे पवित्र मोक्ष का दरबार जी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा जी। साधन का धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए जे नर ना परलोक समारे। यो परलोक समारण का एक यो साधन है जी। तो पंडित जी आड़ न्यू बतावे हैं कि कितने ऊंचे से नीचे गिर दिया जी। वह नीचे गिरना क्या है कि मनुष्य होकर के भी पशुओं की भांति यो मेरा और मैं करूंगा, फलाना करूंगा, ढकड़ा करूंगा, यानी कितने पशुओं की तरह वृत्ति बढ़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो नीचे ऊंचे से नीचे कर्ण में केस कसरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की। और फिर दूसरी कली में बताता है पंडित जी, भाई गजब कर दिया, मेरे छोड़ दी, छांट दिया कति। बागडोर मन बुद्धि स्वार्थी, बागडोर मन के, यानी मन का जब बागडोर लगा ले, क्योंकि इसमें 2 चीज है शरीर में। जीव अब अल्पज्य हो जाता है, किसी दिन का नहीं रहता, परवश हो जाता है, लेकिन मन और बुद्धि काम करती है। बुद्धि वो सत्य सत्य का निर्णय करने वाली है जी।
बस सच क्या है ना सच क्या है। अगर बुद्धि की सुनेगा, लेकिन यो मन बुद्धि की सुने को ना। पंडित जी अगली कली में बताओगा, बागडोर मन बुद्धि सारथी अंतःकरण स्थान किया जी। 7 धात और 5 सामग्री तने विषय रूप सामान किया। वो शोक की धुरी बना के पंच कर्म गति ध्यान किया। सोरण के बस्तर पहर 2 गुण। आहा हा, देखो कितनी गजब की बात है। ये बस्तर तो है, यो शरीर तो स्वर्ण का, और इसका मन जो है ना वो अंतःकरण तमोगुण में। स्वर्ण के बस्तर पर रजोगुण, रजोगुण से कार्य में प्रवृत्त होता है। तमोगुण में अंधेरा होता है, कुछ नहीं सूझता उसने, लेकिन रजोगुण में कार्य प्रवृत्त होता है जी। स्वर्ण के बस्तर पर रजोगुण अक्षय का धारण बाण किया। और देखे कितनी गजब की बात बताई पंडित जी ने। भाई करता भोगता मैं करने से, अगर तू करता ना बनता, करता तो कोई और है। हाँ जी। पंडित जी ने एक एक बात खोल के बताने में कसर नहीं निकाली। नौकर चाकर काम करें और आप कहे मैं करता जी। हर शोक के समंदर के मां अदम बेचारा तिरता। भूख दुख सुख गर्मी सर्दी भूख प्यास में घेरता, और काम क्रोध मद लोभ मोह के बस में होकर फिरता। इस पुरंजन का धन खाया लूट के ये 6 टगूत करारे। भाई भूप पुरंजन राज करे थे ढंग नगरी से न्यारे। हाँ जी। तो पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता रखी। अगर तू करता ना बनता ना, क्योंकि ईश्वर भाव में करता नहीं बनता। ईश्वर भाव में ये जानता है, विद्या में है कि भाई करता तो कोई और है। हाँ जी। बड़ी गजब की बातें हैं, बड़ी बेसमझ की बातें हैं। जो समझ में आ जाए ना तो यूं सोच ले अमृत पी लिया। जी। लेकिन पंडित जी की सबकी बुद्धि का विषय नहीं है। हाँ ठीक है बात। ये सबकी बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कोई बहुत थोड़े जो विद्वान पंडित है ना, वह तो न्यू कहे है जी बहुत बढ़िया करे। और घड़े न्यू कहे क्या कर दिया तुमने, यो हमारी समझ में ना आया। जी। करता भोगता मैं करने से तेरा बंधन फांस गली जाएगी। यानी बंध जाएगा। जैसे उड़े बताया था ना भाई, कर्मों का फांसा गले आदम में झूल रहे जी, और कर्मों का बंधन नहीं किसी तक खुल रहे जी। इसी प्रकार से जो सुना, इस रास्ते में घोर अंधेरी माया, ये संसार का जो मार्ग है, इसमें कहने की जरूरत नहीं, इतनी गहरी माया है कि इस जीव ने लुभा लेती है जी। और यह माया और कुछ नहीं, माया ही भगवान का स्वरूप है जी। क्योंकि पंडित जी ने एक एक बात बताने में, खोल के बताने में गजब कर रखे। ये लिंग आत्मा स्वरूप पहचान के जी मुक्ति पद पा लेता है। इसे जो भ्रमित करती है ना इस माया ने, इसे लिंग शरीर ने अगर आत्मा मान ले, ये देखना पड़ेगा, अगर आप सोचना पड़ेगा कि भाई ये शरीर तो बेकार है, ये किसी के बस का कौन है, ये क्या इसके कुछ भी बस का कौन है जी। बंधन 5 प्राण संशय की शाही तेरा अंग मली जाएगी। भाई काल रूप की चक्की में तेरी ज्ञान की दाल दली जाएगी जी।
और फिर तीसरी कली में बताता है पंडित जी, एक एक बात अनमोल है पंडित जी की, अगर समझ लेना तो कहने की जरूरत है कोई। 10 अक्षौणी, देखो कितना भारी आडंबर बताया इसके साथ। यही माया है, 10 अक्षौणी जो है यह माया रूप धारण करके और नाना तरीकों से, नाना विचारों से और नाना भावों से इसको बंधन में डाल देती है जी। 10 अक्षौणी एक सेनापति, यो सेनापति माना है जी। 10 अक्षौणी एक सेनापति, फिर जीव पुरंजन साथ लिया, 5 प्रकृति राग द्वेष का धनुष बाण फिर हाथ लिया, और ज्ञानवती सतबुद्धि तज, भाई सोच विषय उत्पात लिया। और पंडित जी ने क्लियर बता दिया न्यू भाई, जो तेने सही मार्ग में ले जाने वाली थी ना, उसका तेने त्याग कर दिया, उसकी तो सुनाई ना करी तेने जी, क्योंकि जीव तेरे बस में हो गया। पर बस जीव सो बस भगवंता, और जीव अनेक एक शरीकन था। यो परवश हो गया जी, मन के बस में हो गया। 5 प्रकृति राग द्वेष के धनुष बाण फिर हाथ लिया, और ज्ञानवती सतबुद्धि तज, भाई तेरे सोच विषय उत्पात लिया। ये नहीं सोचा, महानिर्दयी है महानिर्दयी महानिर्दयी कुरुचित राजा, ये चित्त में चेतनता आ जाती है जी। महानिर्दयी कुरुचित राजा कर भाई पशुओं से घात लिया, और ये नहीं सोची कि जीव जुल्म से, देखिए धर्म की टूट कली जागी जी। यही बात विचारण की है कि धर्म क्या है, जो वेद का मार्ग है। वेद के मार्ग से न्यारा धर्म नहीं है जी। एक बात बता दूं भाइयों ने, वेद धर्म का मालिक है, और वेद धर्म जो है ना वो क्रिया प्राप्त है, क्योंकि क्रिया के द्वारा पालन करा जाएगा उसका जी। और ज्ञान जो है ना वो स्वतः स्वाभाविक है। लेकिन कली क्या टूटती है कि इस जीव को यूं ही ना ज्ञान न रहता कि तू कड़ा पड़या है, के कर रहा है, के खास है, अनाप शनाप खास है, अनाप शनाप पीवस है, अनाप शनाप काम करे है। महानिर्दयी क्रूचित राजा जी, भाई कर पशुओं से घात लिया। देखो भाई ये जो हम संबंध जोड़ते हैं ना, बिना बुद्धि का जीव भी पशु होता है। हाँ बिल्कुल। और इन नेता हम पशुओं से भी करते हैं, पशुओं को भी सताते हैं, जो मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं। लेकिन यार पंडित जी ने यूं बता दिया कि मनुष्य भी पशु जैसा है, कर पशुओं से घात लिया जी। और भाई जीव यूं नहीं सोची, जीव जुल्म से, देखे धर्म की टूट कली जागी। कली फूल खिलने से पहले कली हो से, फूल तो खिलना बाद की बात है, कली टूट के पड़ जाएगी। हाँ जी। कली सूख जाएगी। पंडित जी की बातें भाई निराली है। और फिर चौथी कली में बताओ पंडित जी ने, श्रवण समरण, जब श्रवण करेगा ना इन बातों का, श्रवण करेगा, श्रवण समरण
अर्चन कीर्तन सेवन पूजन दास नहीं। और आशा तर्सना दुर्मत द्वितीया चिंता करीस। आशा तर्सना चिंता दुर्मत द्वितीया करी सत आश नहीं। ताप दुख त्रिवेदी शुभ अशुभ और भूख और प्यास नहीं। भाई धीरज धर्म दया सत्संग में देखिए सिद्धि योग अभ्यास नहीं। ये धारण करना पड़ेगा। धीरज धीरज धर्म दया सत्संग में। असल में तो दया नहीं, धर्म नहीं तो दया भी नहीं। क्योंकि धर्म का और दया का ये एक जोड़ा है। जिसमें धर्म नहीं है पूरे दया भी नहीं है। यानी लज्जा को हो दया को हो, और लज्जा धर्म की पत्नी है। हाँ जी। तो आड़े पंडित जी ने बताना चाहा है भाई धीरज धर्म दया सत्संग में देखे सिद्धि योग अभ्यास नहीं जी। और कह लक्ष्मी चंद निष्कर्म करे बिन। ये सारे कर्मों का जो तोड़ बताया है ना इस कविता में बताता आया है, उनको निष्काम भाव से करे। या तो निष्काम भाव में दो बातें होती हैं, जैसे जनक आदि ने करे जी। या तो अपने मन में यूं होती है भाई लोक संग्रह के लिए करता हूं जी, कोई गलत काम नहीं करे। अरे असल में निष्काम भाव ईश्वर अर्थ या गुणागुणे सुवर्तनता, ये गीता का 3 अध्याय का श्लोक है। गुणागुणे सुवर्तनता यानी गुण ही गुणों में बरत रहे हैं जी। मैं करता नहीं हूं। हाँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं करता। वो ऐसा बताते हैं विद्वान लोग कि वो भीख मांगता हुआ भी, भिक्षा पर्यटन करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता, ऐसा भाव रहता जी। तो या फिर सबसे बढ़िया बात है कि ये जीव ईश्वर का अर्पण हो जाए कि भाई कर्ता भोगता ईश्वर है जी। कर्ता भोगता महेश्वर है। ये मैं कुछ नहीं करता। तो जब यह बात बन जाएगी ना, जब इसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कल्याण कड़ा होगा भाई कर्ता भोगता खुद बन रहा। हाँ जी। और भाई उन पशुओं से तो पशुओं ने मिलना देखता भाई। पंडित जी ने एक एक बात गजब की बता रखी। सब जीवों में जो ईश्वर हूँ जी। देखिए जीव आत्मा जानो और मुझसे प्रीति करो प्रेम से सोई परमार्थ मानो। हाँ जी। ये दो लेन याद रख ले भाई। जीव मात्र से प्रेम करे जी। जीव मात्र के कल्याण के बारे में सोचे विचार करे भाई मैं किसी का अहित नहीं करूंगा। पर हित सरिस धर्म कछु नाई और पर पीरा सम नहीं अगमाई। ये रामायण की चौपाई है जी। भाई पर हित पराय हित करना सबसे बड़ी कीमत की बात है। हाँ जी। और पराये को पीड़ पहुंचाना पराये को वो सबसे बड़ा पाप है। हाँ जी। पर हित सरिस धर्म कछु नाई और पर पीरा सम नहीं अगमाई जी। सबसे बड़ा पाप है कि दूसरे को खाम खा पीड़ पहुंचावा जी। और एक बात और बता दूं भैया ने कि जब ये विचारशील हो जाएगा ना, जब ये सारे तो सर जाए, किसी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहे सेवा चाहिए, यो औरा की सेवा करे, औरा दुख नहीं देता।
जब यह बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन यो अकेला हो जाएगा और ईश्वर अर्थ हो जाएगा। कहे लक्ष्मी चंद निष्कर्म करे बिन, निस्वार्थ कर्म, किसी में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कहे लक्ष्मी चंद निष्कर्म करे बिन, त्रिनवी पर छायो मर चली जाएगी। भाई काल रूप की चाकी के मतरी ज्ञान की दाल दड़ी जाएगी जी। तो भाई देखो, हमने तो जितना जाना थे उतना बताओ में घाट रही गाली। और पंडित जी की निराली बातें, हाँ जी, जो पंडित जी की बातें न समझ लेगा वो और कवियों की बात ने मन पल्यावक हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल।